हेलो स्टूडेंट। आज मैं फिर आपके सामने कक्षा 9th के गणित के अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.3 के तीसरे प्रश्न के साथ उपस्थित हूँ। तो हमारी प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.3। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न है आप जानते हैं कि 1/7 का जो दशमलव मान है वो है 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। तो पहले तो इसका आंसर है हाँ, हम इसके दशमलव प्रसार बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, हम दी गई संख्याओं के दशमलव प्रसार बता सकते हैं। ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। मैं सीधा प्रसार के ऊपर आता हूँ। तो हमारे को 1/7 का दशमलव प्रसार दे रखा है, वो है 0.142857 और इसके ये रिपीट हो रहा है बार बार। आप चाहो तो आपको याद हो तो ये इसका मतलब ये भी है 0.142857 142857 ये चलता रहेगा, जितनी मर्जी बार लिख लो। हालांकि इसका इस प्रश्न से कुछ का यूज़ तो नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही आपको रिकॉल करवा दिया कि इसका मतलब ये होता है। ये रेपिटेशन कितनी जितनी मर्जी बार हम लिख सकते हैं इन 6 अंकों का, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 फिर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको रिकॉल करवाने के लिए था कि इसका मतलब ये है। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें 2/7। ठीक है, तो 2/7 का दशमलव प्रसार हम ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे करेंगे देखिए, ये जो 2 है इसको इधर अलग कर दिया और ये 1/7 जो इसके साथ लगा हुआ था उसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अभी 2 को फिर मैंने वैसे ही रहने दिया और 1/7 का मान मुझे पता है, ये 0.142857 और इसके ऊपर है बार। ठीक है, 0.142857। अभी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का टेबल 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 दूनी 14 हो गए, एक बच गया, 2 पंजा 10 हो गया, एक बच गया तो 11 हो गया, एक फिर बच गया, 2 8 16 हो गया तो एक लगा दिए तो 17 हो गया, एक फिर बच गया। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया और एक बचा हुआ उसको 5 कर दिया, अब कुछ नहीं बचा तो 2 चौका 8 हो गया, कुछ नहीं बचा और 2 एकम 2 हो गया और दशमलव का दशमलव लग गया, शून्य का शून्य लग गया और बार का बार लग गया। तो 1/7 का मान ऐसे हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार हम बाकी सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सेकंड जो है इसका वो है 3/7। ये भी वैसे ही 3 गुना 1/7। 3 को हमने यहाँ लिख दिया और 1/7 का मान हमें दे रखा है 0.14। ठीक है, ये दशमलव है, 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 3 का टेबल पहले 7 के साथ। ठीक है, तो 3 गुना 7 21 हो गए, 2 बच गया, 3 पंजे 15, 2 डाल दिए तो 17 हो गया, एक बच गया और 3 8 24 और एक बचा हुआ था तो 25 हो गया। अब 2 बच गया, 3 दूनी 6 हो गया और 2 जो बचा तो डाल के 8 हो गया। अब 3 चौका 12 हो गया, एक बच गया और 3 एकम 3 और एक पीछे का डाल दिया, वो 4 हो गया। अगर आगे दशमलव लग गया और ये 0 हो गया और बार का बार लग गया। आप चाहो तो ये जो हमारे पास 5 7 जो हमारा दशमलव प्रसार आ गया 3/7 का, वो ये आ गया। अब चाहो तो ये मल्टीप्लिकेशन आप रफ वर्क में कर सकते हैं। अभी इसी तरह हम तीसरा पार्ट लिखेंगे इसका।
जो तीसरा पार्ट है वो है 4/7। बहुत ही आसान, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करने आनी चाहिए। 4 × 1/7, तो 4 को मैंने 4 ही लिख दिया और 1/7 का मान मुझे फिर पता है 0.142857 और इसके ऊपर बार है। अब ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 4 की, देखिए 4 × 7 28, 2 बच गया। 4 × 5 20 और 2 जो है वो 22 हो गया। अब 2 बच गया और 4 8 32 और 2 34 हो गया। अब 3 बच गया। 4 दूनी 8 और 3 डाल के 11 हो गया। अब 1 बच गया। 4 चौके 16 और 1 डाल के 17 हो गया। अब 1 बच गया। 4 एकम 4 और ये 5 हो गया और दशमलव का दशमलव लग गया, शून्य की शून्य लग गई और यहाँ पे ये बार लग गया। अभी इसी तरह चौथा पार्ट कैसे करेंगे, 5/7। तो ये हमारे पास 5 × 1/7, ठीक। तो 5 × 1/7, तो 5 का मान तो 5 ही लिख दिया हमने और 1/7 का 0.142857 और यहाँ हमने फिर बार लगा दिया। फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 7 35 हो गया, 3 बच गया। 5 × 5 25 और 3 28 हो गया, 2 बच गया। 5 8 40 और 2 42 हो गया, 4 बच गया। 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, 1 बच गया। 5 चौके 20 और 1 21 हो गया, 2 बच गया। 5 एकम 5 और 2 7 हो गया, दशमलव का दशमलव लग गया, शून्य का शून्य लग गया और बार की जगह बार लग गया, ठीक है। इसी प्रकार हम फिफ्थ पार्ट में 6/7 का निकालेंगे। तो वही 6 × 1/7, तो 6 को तो हमने 6 ही लिख दिया। 1/7 का जो मान है 0.142857 और इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब फिर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। 6 × 7 42 होते हैं, 2 लग गया, 4 बच गया। 6 पंजे 30 हो गया और 4 34 हो गया। अब 3 बच गया। 6 8 48 और 3 51 हो गए, 5 बच गया, है ना। 6 दूनी 12 और 5 17 हो गए और 1 बच गया, है ना। 6 चौके 24 और 1 25 हो गए, 2 बच गए और 6 एकम 6 और 2 8 हो गया। यहाँ दशमलव लग गया, यहाँ शून्य लग गया। तो इस प्रकार